कक्षा 4 अध्याय 6 कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध व्यक्त करने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। विवेक ने मेहमान को पानी पिलाया। वाक्य में ने और को कारक चिन्ह हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले अन्य कारक चिन्ह हैं से, के द्वारा के अर्थ में, के लिए से पृथकता के अर्थ में, और का के, की, रा, री, रे, में, पर। कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कारक निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 8। कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने, कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने। नंबर 2 कर्म कारक, कारक चिन्ह को। नंबर 3 करण कारक, कारक चिन्ह से। नंबर 4 संप्रदान कारक, कारक चिन्ह को के लिए। नंबर 5 अपादान कारक, कारक चिन्ह से। नंबर 6 संबंध कारक, कारक चिन्ह का, के, की। नंबर 7 अधिकरण कारक, कारक चिन्ह में, पर। नंबर 8 संबोधन कारक, कारक चिन्ह हे, हरे। नंबर 1 कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। विनय ने अखबार पढ़ा, रवि ने खाना खाया। उपपत्ति शब्दों में विनय और ये कर्ता कारक हैं। नंबर 2 कर्म कारक वाक्यों में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। रवि अमित को पीटता है। अध्यापक सार्थक को पढ़ाते हैं। विपिन खाना खाता है। ये को, इसमें को ये तुम्हारे कर्म कारक चिन्ह हैं। नंबर 3 करण कारक का वाक्य में कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारण चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे नवीन कलम से लिखता है। अजय कार से दिल्ली गया है। बच्चे बस के द्वारा घूमने गए हैं। यहाँ वाक्य में कलम, दूसरे वाक्य में कार तथा तीसरे वाक्य में बस क्रिया के साधन है। अतः इन वाक्यों में कलम, कार और बस करण कारक है। नंबर 4 संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है या जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। नीसू ने मीना को पुस्तक दी। नेता ने विनीता को खाना खिलाया। विनीता अपने भाई के लिए मिठाई लाया। पहले वाक्य में कर्ता नीसू मीना को पुस्तक दे रही है। दूसरे और तथा तीसरे वाक्य में कर्ता द्वारा प्रक्रमशः विनीता व भाई के लिए क्रिया की जा रही है। अतः मीना, विनीता और भाई संप्रदान कारक हैं। नंबर 5 अपादान कारक जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। नितिन छत से कूद गया, यानी कि उससे अलग हो गया। पेड़ से फल गिरा। इन वाक्यों में छत तथा पेड़ से क्रमशः नितिन व फल अलग हो रहे हैं। अतः छत तथा पेड़ अपादान कारक हैं। कारण कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग साधन के रूप में यानी कि करण कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में कारक चिन्ह से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। नंबर 6 संबंध कारक जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का, के, की, रा, री, रे है। यह मनोज का भाई है। यह मेरा विद्यालय है। ये रवि के कपड़े हैं। वे हमारी अध्यापिका हैं। वह आयुष की साइकिल है। तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है? इन वाक्यों में मनोज का संबंध भाई से, रवि का संबंध कपड़ों से तथा आयुष का संबंध साइकिल से प्रकट हो रहा है। अतः इन वाक्यों में मनोज, रवि, आयुष संबंध कारक हैं। नंबर 7 अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, काल या स्थान ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारण चिन्ह में पर है।
जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, कार सड़क पर दौड़ रही है। इन शब्दों में मैदान तथा सड़क अधिकरण कारक हैं, क्योंकि मैदान तथा सड़क क्रमशः बच्चों के खेलने और कार के दौड़ने की क्रिया के आधार पर हैं। नंबर 8, संबोधन कारक। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए या सावधान किया जाए संबोधन कारक कहलाता है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। रवि, वहाँ मत जाओ। बच्चों, अब खेलना बंद करो। इन वाक्यों में प्रभु, रवि और बच्चों का प्रयोग पुकारने के लिए किया गया है। अतः प्रभु, रवि और बच्चे संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी या विराम चिन्ह, कॉमा लगाया जाता है।